भारी भरकम एक्शन का दिन रहा है कमोडिटी मार्केट के लिए। कच्चे तेल में उबाल जारी है। शुरुआती तेजी को और बल मिला है। 5 महीने के ऊपरी स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव है उससे घरेलू बाजार में भी तेजी है। हालांकि रुपए ने जो रिकवरी दिखाई है उसके बाद हम देख रहे हैं ऊपरी स्तर से हल्का सा मामूली सा प्रेशर है, लेकिन 4478 के करीब हो रहा है कारोबार। सोने की चाल दायरे में फंसकर रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ रिकवरी आई थी कमजोर डॉलर के दम पर, लेकिन घरेलू बाजार में जो रुपया तगड़ा हुआ उसके बाद हमने सोने में भी एक प्रेशर हावी होते हुए दिखा है। फिलहाल 40 रुपए की कमजोरी। एग्री कमोडिटी मार्केट में जबरदस्त एक्शन का दिन रहा। कपास खली जो कि एक तरफा तेजी दिखा रही थी उसमें हमने वापस जो पहले प्रेशर देखा वहां पर वापस से रिकवरी आई है। 2400 रुपए के पार यहां पर 1% का इजाफा हुआ है। लेकिन मसालों में हमने कुछ चाल डगमगाते हुए देखी। धनिया जो 2 साल के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा था वहां प्रेशर देखा है। फिलहाल 100 रुपए से अधिक की कमजोरी 7062 रुपए के पास ट्रेड हो रहा है। लेकिन जीरे ने बढ़त बरकरार रखी। 1% की मजबूती 140 रुपए ऊपर 16270 के पास हो रहा है ट्रेड। सरसों सोयाबीन की अगर बात करें तो सरसों ने तो आज हल्की सी बढ़त कायम रखी, एक दायरे में ही रही, 0.5% की मजबूती। लेकिन सोयाबीन में हमने दबाव देखा। 3700 तक की कमोडिटी आ गिरी है। 50 रुपए की कमजोरी के साथ हो रहा है कारोबार। हमारे साथ इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन और एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय जुड़ चुके हैं। नमस्ते, आप दोनों का स्वागत है। प्रियांक, आपसे शुरुआत करूंगी। नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में आपकी बेस्ट पिक्स इस समय कहां से आ रही है? आज हमारी पिक प्रेशियस मेटल्स में रहेगी। हमने एक उछाल देखा है तो सिल्वर में बाई साइड का ट्रेड से कर सकते हैं। अराउंड 37,800-700 जोन्स में इसे बाई किया जा सकता है। 37,350 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट टर्म में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 38,600, 38,700 के टारगेट्स। दूसरी तरफ निकल में हमने नैरो रेंज में ट्रेडिंग होते हुए देखी है लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से। अगर ये 927 के ऊपर अगर निकलता है और सस्टेन करता है तो एक बाई पोजीशन कर सकते हैं ट्रेडर्स। 895 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा एंड शॉर्ट टर्म टारगेट्स 970, 980 जोन्स के रहेंगे। जबरदस्त तेजी निकल में दिखाई दे रही है। छोटी अवधि में 970 वो बेस्ट पिक निकल और चांदी में आती हुई। मनोज कुमार जैन हमारे साथ है। मनोज जी, आज तो बेहतरीन एक्शन एग्री कमोडिटी स्पेस में दिखा है। आपको बेस्ट पिक्स कहां दिखाई दी? नमस्कार। यहाँ पे ग्वार सीड में वायदा में खरीदारी करना चाहिए 4450 के ऊपर। 4540 तक का यहाँ पे लक्ष्य रखना चाहिए और 4400 के नीचे का एक स्टॉप लॉस। वहीं कपास वायदा में 1220 रुपए के आसपास खरीदारी की रणनीति करें। 1240 का लक्ष्य और 1208 रुपए का एक स्टॉप लॉस। वेरी वेल। चलिए, ये तो रही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स, लेकिन फोकस हमारा रुपए पर है क्योंकि यहां पर हमने भारी उठापटक, भारी भरकम एक्शन देखा है। रुपया दिन के निचले स्तर से संभलता दिखा और क्या शानदार रिकवरी दिखाई। डॉलर के मुकाबले अब मजबूती यहां पर दिखाई दे रही है। 69 रुपए 31 पैसे के पास 0.5% की स्ट्रेंथ के साथ हो रहा है कारोबार। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि रुपए को इतना ज्यादा बल कहां से मिल रहा है। सीएनबीसी टीवी 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा मेसा जुड़ चुकी है। मनीषा, क्रूड अभी भी महंगा है। हम क्रूड की महंगाई से ही रुपए की कमजोरी को आंकते हैं, लेकिन कच्चे तेल में उबाल के बावजूद भी रुपए में ऐसी शानदार रिकवरी कहां से आ गई? जी नेहा, जो आज की रिकवरी है वो आपको उसका श्रेय आपको यूएस डॉलर में देना होगा, जहां पर हमने आज गिरावट आते हुए देखी है और इसीलिए 0.5% की बढ़त यहां पर रुपए में है। रुपया इस चीज से भी बल लेता हुआ नजर आया कि जो हाई यील्डिंग करेंसीज हैं, कमोडिटी करेंसीज हैं, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज हैं, वहां सभी जगह हमने आज बढ़त आते हुए देखी है। जी हाँ, आगे जाके क्या ये मजबूती कायम रह पाएगी, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन आज के दिन वीकनेस इन डॉलर और जो शॉर्ट्स क्रिएट किए फॉरेन बैंक्स ने, वहां से हमने रुपए को बल आते हुए देखा। इसके अलावा कच्चा तेल ऑफ कोर्स यहाँ पर एक काफी बड़ा फैक्टर रहेगा, जहां पर हमने करीब 40% की बढ़त यूएस कच्चे तेल में आते हुए देखी है, तो उसका प्रेशर यहाँ पर प्राइसेस में होगा। एफआईएक्स के जो इनफ्लोज हैं भारतीय बाजारों में, वो भी पिछले हफ्ते के मुकाबले कुछ स्लो डाउन होते हुए नजर आए हैं। इक्विटी मार्केट्स में आज काफी चॉपीनेस थी। जो थोड़ी बहुत बढ़त हमने इक्विटी मार्केट्स में लौटते हुए देखी है, जो दिन की शुरुआत वैसी नहीं हुई थी, उसका भी कुछ फायदा ऑफ कोर्स यहाँ पर रुपए में देखने को मिला है। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इस हफ्ते जो इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स आएंगे, वहां से रुपया यहाँ पर क्यूज लेगा। इंटरनेशनल मार्केट्स में जो ब्रेक्जिट की अनसर्टनिटी चल रही है या फिर कल यूएस की जो मार्च की फेड की मीटिंग
मीटिंग थी उसके मिनट्स कल यहाँ पर जारी होंगे, तो काफ़ी इवेंट वाला ये हफ्ता है और रुपया चौपी रहने की ही उम्मीद है। बाजार मानते हैं, बैंक्स ऐसा मानते हैं कि काफ़ी हद तक 69.20 के जो स्तर हैं वो यहाँ पर काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस दे सकते हैं। ऊपर में हम 70 के लेवल्स पे बहुत जल्दी जाते हुए फिर से नजर आएंगे। ओके, इनफैक्ट आज हमने दिन के लोज रुपए में 69-73 के पास बनते हुए भी देखे थे, वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को डेफिनेटली मिली है, बट चॉपी ट्रेड ऑफ कोर्स। शुक्रिया मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल्स रखने के लिए। चलिए मनोज जी, मैं आपसे समझूंगी कि अब रुपया यहां से कहां जाता दिख रहा है, क्या रणनीति इसमें हो सकती है? नहीं, बिल्कुल मैं मनीषा की बात से इत्तेफाक रखता हूं और मेरा मानना है कि अगर यूएसडी आईएनआर फ्यूचर की बात करें तो 69.50 जो है काफी रेजिस्टेंस है और ये नीचे अगर रुपये में मजबूती देखने को मिली तो एक बार 69.20 जो है फ्यूचर देखने को मिल सकता है। तो जो मजबूती है वो 10-20 पैसे और यहाँ से एक्सटेंड हो सकती है, पर मेरे हिसाब से 69.20 जो है वो बाइंग का लेवल होगा यूएसडी आईएनआर फ्यूचर के लिए। बढ़त का एक मुख्य कारण और ये भी है कि जो वोडाफोन आइडिया का जो राइट इशू है उसमें लगभग 2.5 बिलियन का यूएस डॉलर का इनफ्लो जो है देखने को मिल सकता है, वो भी एक मजबूती का कारण है। तो मेरा मानना है 69.20 जो है अगर आता है तो वहां पे बाइंग का ही जो है रणनीति करना चाहिए। यहाँ से 20 से 25 पैसे की और गिरावट पे यूएसडी आईएनआर फ्यूचर में बाइंग की जा सकती है। ओके, तो जितनी स्ट्रेंथ आनी थी अब उतनी स्ट्रेंथ रुपए में आ गई है और अब और 10 पैसे की यहाँ से स्ट्रेंथ मिलती है तब खरीदारी करके यूएसडी आईएनआर में चलना चाहिए। वेरी वेल। प्रियांक, जरा बताइए, सोना 32,100 के ऊपर अपने आप को फिलहाल टिकाए हुए है, थोड़ी सुस्ती रुपए की स्ट्रेंथ से आई है। रुपए की जिस प्रकार की चाल दिख रही है, सोने में क्या नजरिया होगा? देखिए, जिस तरह से डॉलर रुपये में आज रुपये में स्ट्रेंथनिंग मूव आया है, मेरा मानना है कि ये एक शॉर्ट लिव्ड रहना चाहिए और फिर से हम एक रुपये में वीकनेस आता हुआ देखेंगे। तो गोल्ड में आज हम देख रहे हैं कि 1300 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट्स में सस्टेन कर रहा है एंड शॉर्ट टर्म आउटलुक मेरा पॉजिटिव रहेगा टुवर्ड्स 1310 1315 तक हम $10 to $15 अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। घरेलू मार्केट्स में भी 32,000 के ऊपर अभी मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो 32,250 32,300 ये इमीडिएट हर्डल है ऑन द हायर साइड। अगर वो उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम 100 to 200 रुपीस का जंप ऑन द हायर साइड टुवर्ड्स 32,450 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द लोअर साइड सपोर्ट्स मेरे हिसाब से 32,000 31,900 होल्ड होने चाहिए शॉर्ट टर्म में। ओके, सो बॉटम लाइन यही है कि सोने में बहुत कमजोरी नहीं दिख रही, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आएगी स्ट्रेंथ और घरेलू बाजार में कमजोर रुपए का भी इवेंचुअली मिलेगा सहारा, तो खरीदारी करके चलिए। चलिए अब रुक करते हैं मंडी की खबरों का। फोकस मसालों पर है, यहाँ भारी उठापटक दिख रही है और काफी समय से। वैसे तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स तेजी दिखा रहा था, धनिया 2 साल की ऊंचाई पर ट्रेड करता हुआ दिखा, हल्दी में भी स्ट्रेंथ दिखी थी, लेकिन आज इन दोनों ही मसालों में गिरावट देखने को मिल रही है। 1.5% तकरीबन 100 रुपए की गिरावट दोनों ही मसालों में दिख रही है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो जीरा है उसने बढ़त कायम रखी है। 150-170 रुपए तक की स्ट्रेंथ हमने इसमें बनते हुए फिलहाल देखी है। लेकिन अब यहां से मसालों में क्या रणनीति हो, एक एक करके जानते हैं। मनोज कुमार जैन हमारे साथ है। मनोज जी, धनिया से शुरुआत करेंगे। क्या इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है या ये अभी थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है और ये खरीदारी का सही मौका है? हुई है, फंडामेंटल्स अभी भी पॉजिटिव है और एक प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं। मेरा मानना है कि मई वायदा जो है 6,950 से 7,000 की रेंजेस में एक बार मुनाफा वसूली के चलते आ सकता है और वो खरीदारी के लिए एक अच्छे लेवल होंगे। तो वर्तमान इस तरह से 150 रुपए का करेक्शन और आता है तो वहां पे खरीदारी की रणनीति करना चाहिए। 6800 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मेरा मानना है कि नियर फ्यूचर में फिर से एक बार 7,500 तक के स्तर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चलिए, मई वायदा में कंसंट्रेट करिएगा और 6,900-7,000 के बीच धनिया खरीदने की सलाह है 7,500 के टारगेट के लिए। जीरे पे क्या व्यू है? 2.5 महीने की ऊंचाई पर ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है, 16,300 के काफी करीब पहुंच गई। ये इमीडिएट टारगेट भी था जब हमने आपसे इस बारे में बात की थी। अब अगला पड़ाव यहाँ पर क्या दिख रहा है? जीरे में रैली थोड़ी सी ओवर स्ट्रेच होते हुए दिख रही है। मेरा मानना है कि मई वायदा अगर 16,500 के आसपास आता है तो जिन्होंने निचले स्तरों पर खरीदारी की एक बार वहां पे मुनाफा वसूली करना चाहिए। उसके बाद फिर एक बार करेक्शन जो है थोड़ा देखने को मिल सकता है। ओके, तो जीरे में अभी इंतजार करना होगा फ्रेश खरीदारी के लिए। हल्दी में क्या किया जा सकता है, क्योंकि हल्दी में भी स्टॉकिस्टों की बड़ी बेहतरीन डिमांड थी, उसका सपोर्ट था, यहाँ क्या करें?
डिमांड थी और हमने एक अच्छी रैली भी आते हुए देखी है। मेरा मानना है कि यहाँ पे भी जो मई वायदा है वहां पे 6580 जो है एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो वर्तमान इस तरह से अगर 101 रुपए का गिरावट और देखने को मिलता है तो वहां पे इसमें भी जो है खरीदारी की रणनीति करना चाहिए। यहाँ भी एक बार 6850 तक की जो है रैली फिर से देखने को मिल सकती है। वेरी वेल, चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पंजाब से बलराज सिंह ने अपना सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। प्रियांक, इनका सवाल मेटल में है। जिंक में एक लॉट 228 के भाव से लिए हुए हैं, क्या करें अब? देखिए 224 222 ये एक ऑन द लोअर साइड एक सपोर्ट रेंज है। अगर 222 के नीचे सस्टेन होता है तो उनको पोजीशन में से निकलना पड़ेगा, वरना ये सपोर्ट्स अगर होल्ड होते हैं तो फिर से हम एक बार 228 231 ये रेंज ऑन द हायर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सोलापुर से संजय हमारे साथ है फोन लाइन पर। संजय नमस्ते, क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, हमारे पास चना है 1400 बोरी। किस भाव से? 4561। 4561। अच्छा, मनोज जी बताइए, चने की कीमतों में लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन से प्रेशर है। अब क्या अगला जो लेवल है मिलने में समय लगेगा? इनके भाव मिल पाएंगे कब तक? हाँ, थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिला है क्योंकि अराइवल्स भी थोड़े बढ़ रहे हैं मंडीज में, तो वो भी एक कारण है। लेकिन मेरा मानना है कि मई ऑनवर्ड्स जो है फिर से एक रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और 4650 4700 तक के लक्ष्य जो है जून वायदा में एक बार देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं 1 से 1.5 महीने के लिए। एक बार इनके जो भाव है उसके ऊपर कीमतें देखने को मिल सकती है। चलिए बेहतर है। हरियाणा का रुख करते हैं। रजनीश जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। सर नमस्ते, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, गोल्ड और क्रूड पर है मेरा सवाल। गोल्ड बाय है मेरे 32,200 पर 5 लॉट। 32,200। क्रूड शॉर्ट किया है मैंने 4080 पर मैडम 5 लॉट। 4080 पे आपने शॉर्ट किया है? पहले तो ये क्रूड पे बात कर लेते हैं क्योंकि आपका काफी नीचे यहाँ सेल की पोजीशन है। प्रियांक, क्या कुछ भी स्कोप है कि इनकी शॉर्ट की पोजीशन है टू द कॉस्ट भी निकल पाए, क्योंकि ये तो बहुत ही डीप आउट ऑफ द मनी है? करेक्टली आपने पॉइंट आउट किया कि ये डीप आउट ऑफ द मनी है। उन्होंने कोई स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया है। 300-400 रुपीज़ आउट ऑफ मनी जाने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक बार कॉस्ट तक वेट करना। मेरे हिसाब से अभी 45-70 ये एक इमीडिएट अगर हर्डल होती है तो वो रह सकती है, और यहाँ से एक छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, मे बी टुवर्ड्स 4400 से लेके 4300 की रेंज। बट एक बार शॉर्ट पोजीशन में से एग्जिट लेना वो एक समझदारी रहेगी, और आइंदा अगर ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर उनको मेंटेन करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन उनका गोल्ड में था। गोल्ड में जो बाइंग पोजीशन बनाई है वो होल्ड कर सकते हैं। 31,900 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और अगर 32,300 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो 32,450 32,500 के टारगेट वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।